नमस्कार, आकाशभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के जंगीगंज में। हमारे साथ मौजूद हैं त्रिस्तरीय पंचायत समिति सदस्य और यूँ कहें कि प्रभारी ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा जी। और आज हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर ब्लॉक डी की स्थिति क्या चल रही है, विकास कार्य कितनी तेजी से हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद दीपक जी। विकास कार्य तो कभी डी ब्लॉक में जो है हुआ ही नहीं था, और अब जो भी मूलभूत समस्याएं हैं सड़क की, पानी की, वो पूर्ति की जा रही है। 100 का 100 तो हो नहीं सकता है, लेकिन सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको जो है धरातल पर 100% उतारा जा रहा है और पूरी तरह से ईमानदारी से विकास कार्य हो रहा है। आप लोग भी टहल रहे हैं और जनता भी कर रही है। जनता के सामने है हर चीज़, लोग देख भी रहे हैं। जो भी धन आया शासन द्वारा वह ब्लॉक के अंतर्गत हर ग्राम सभा में खर्च किया गया और ईमानदारी से खर्च किया गया, और जहां ज़रूरतमंद लोगों के बीच में खर्च किया गया। कुछ लोग कहना है कि अभी कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। अब एक साथ तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, उसके लिए हम लोग लगे हैं। हमारे ज्ञानपुर विधानसभा के माननीय विधायक जी भी साथ में लगे हुए हैं। डी ब्लॉक के ऊपर उनका विशेष ध्यान और कृपा है। जो भी धन आ रहा है डी ब्लॉक में भी उनके द्वारा बहुत सड़क बनवाया गया, बहुत जगह खर्चा किया गया। ऐसा नहीं है, समस्या एक दिन की तो है नहीं, 30-35 साल की समस्या है, एक दिन में पूरा नहीं होगा। फिर क्या कारण रहा कि 30-35 सालों में जो विकास डी ब्लॉक को मिलना चाहिए था, आप कह रहे हैं कि नहीं मिला, इसका कारण क्या रहा? कारण यह था कि चूँकि यहाँ एक व्यक्ति माफियाओं का राज था जो है, और जिससे जो है उनके पास जो है, जैसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो है, तो हर जनप्रतिनिधि का अधिकार एक आदमी के पास था, तो इसलिए जो है विकास कार्य नहीं होता था। उन्हीं के परिवारवाद था जो है, परिवार के ही विधायक, परिवार के ही जिला पंचायत अध्यक्ष, परिवार के ही प्रमुख, तो एक ही काम को 3-3 4-4 बार भुगतान लोग लेके और काम नहीं कराते थे। कभी आप बताइए, कभी जो है ब्लॉक से जो है कोई काम हुआ दिखाई पड़ा? आज आप लोगों को भी लग रहा होगा कि जो है ब्लॉक से भी काम होता है क्या? जिला पंचायत अध्यक्ष तो जैसे आपने कहा कि परिवार से होते रहे, तो उसमें काजल यादव या अन्य जातियों से भी लिया उन्होंने, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जो है उनके द्वारा ही प्रदत्त लोग जो है बनाए गए, और यानी आपका कहना है कि उन्हीं के लोग रहते थे, चाहे किसी को कोई भी रहे हो। जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष जो है इधर 20 साल से थे, उन्हीं के आदमी थे, और ठप्पा मोहर उन्हीं के पास रहता था। नाम किसी का हो, लेकिन यह है कि एक आदमी के बस में था, एक आदमी ही कार्य करता था, इसलिए विकास कार्य नहीं हो रहा था। भाई जितनी भी जिला पंचायत की सड़कें बनी, कभी जो है 6 महीना भी नहीं चला, बनने के 6 दिन में ही वो उखड़ गई, और उसी पर 6 महीने बाद फिर रिन्यूअल हो गया। कभी बताइए, आप खुद देख रहे होंगे सड़क, आज सड़क जो बन रही है किसी विभाग से बने, वो अच्छे ढंग से बन रहा है, मानक के अनुसार बन रहा है। पहले ये था ही नहीं। पहले तो लोग जो है सिंगल ऐसे खाना पूर्ति करते थे। बीते विधानसभा चुनाव में आप बहुत तेज़ी से चर्चा में पहले भी थे, लेकिन उस समय आप काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए जब आपने माफिया राज शब्द बार बार यूज किया कि जनपद भदोही में माफिया राज था, वो नहीं रहा। किस तरफ आपका इशारा था ये? इशारा यह सब जग जाहिर है। जनपद में जो है एक ही आदमी का कब्जा था, माफियागिरी, धनबल बाहुबल से जो है लोगों को बजा के रखता था जो है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय योगी महाराज जी को, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जो है माफियाओं का खात्मा किए। और मैं अपने जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरी तरह से आज जनपद को शांति व्यवस्था कायम है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है और अच्छे ढंग से जो है हर व्यक्ति काम कर रहा है। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, जो चाहे जहाँ चाहे जब चाहे जैसे चाहे ईमानदारी से कार्य कर रहा है। अब किसी को किसी से भय नहीं रह गया है। तो आपका कहने का मतलब है कि प्रशासनिक अमला जो है वो माफियाओं के खिलाफ पूरी तेजी से काम कर रहा है इसमें? बिल्कुल जो है कर रहा है और कर दिया। जो बचा खुचा है वो भी सब खत्म हो जाएगा। पूरा जनपद, पूरा प्रदेश जो है एकदम माफियाओं से मुक्त हो जाएगा। जिसकी जहाँ जगह है वहीं पर रहेंगे। अब वो चीज़ें नहीं रह गई है कि कोई व्यक्ति किसी से कुछ कर ले। अक्सर आपका विरोध करने वाले और तमाम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलते हैं कहीं ना कहीं चक्की चौराहों पर, और वो ये प्रचार करते हैं कि आप
सेकंड विजय मिश्रा बन रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान न कहे कभी उसकी साया पड़े। जनता का प्यार दुलार है, हर लोग बुलाते हैं, हर लोगों के यहाँ दुख सुख में पहुँचते हैं जो है। कभी न तो ऐसा संस्कार है न तो नेचर है। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं इस तरह से? उन्हीं के लोग हैं, विरोधी हैं जो है, जो विरोध कर, जिसको जलन द्वेष है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, न कोई किसी से मन मुकदमा है, न किसी से खेती बाड़ी की दुश्मनी है। अब किसी के मन को तो हम पकड़ नहीं सकते हैं, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। आप बताइए, आप भी मिलते हैं क्या? कभी ऐसा बू मुझे मिला क्या? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन किसी ये के चर्चाएं साथ- अक्सर भाई लोग ठीक है, चौराहों पर देखिए, बैठकर करते हैं। किसी के मन वचन को हम नहीं पकड़ सकते हैं ना भाई। जिसकी जो इच्छा रहेगी वो कहेगा ही, जिसको अच्छा नहीं लगूंगा वो कहेगा ही। भाई हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तो थी नहीं, किसी सांसद विधायक के घर से तो मैं था नहीं। मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ और जनता का जो है दुलार प्यार था, जो है मान सम्मान लोग दिए। कहें कि चुनाव लड़िए, चुनाव में लड़ा, लोगों के बीच में आया, लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया, सेवा कर रहा हूँ ईमानदारी से। अब उसमें कोई किसी को लगे कि ये फला बनना चाहते हैं, ढेका बनना चाहते हैं, तो भगवान न करे कि ऐसा कोई दिन आए कि उसके चरित्र को दोहराया जाए। जनपद में कोई व्यक्ति ऐसा न बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बात निकलकर सामने आई है, चूँकि अगर धुआं उठा है तो आग जरूर लगी होगी, ऐसा लोग कहते हैं। आप क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी करते हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब लोगों का इच्छा, जनता चाह रही है, जनता कर रही है। यह तो जो है प्रभु की इच्छा होगी तो कोई भी लड़ सकता है। भाई आज आम पब्लिक ही चुनाव लड़के जो है, आम पब्लिक जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जा रहे हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें तो कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। जो पूरा देश स्वतंत्र है, पूरा जनपद स्वतंत्र है, हर व्यक्ति कुर्ता पहन के लड़ने लायक है जो है। नहीं, अगर ये चर्चाएं चल रही हैं जनता के बीच, तो क्या लगता है कि आप चुनाव लड़ेंगे अगर जनता चाहती है तो? नहीं, जनता चाहेगी, ये पार्टी अगर टिकट देगी तो लड़ने में कौन नहीं चाहेगा कि मैं लड़ूँ। निश्चित रूप से लड़ सकता हूँ। मतलब भविष्य में आप चुनाव मैदान में देखे जा सकते हैं? बिल्कुल देखे जा सकते लोकसभा हैं। अगर ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है, प्रभु की कृपा हो जाती है, जनता की चाहत रहेगी तो निश्चित रूप से आ जाएंगे। भाई जनता की चाहत थी तभी तो मैं आज उनकी सेवा करने का संकल्प लिया हूँ और सेवा कर रहा हूँ जो भी हमसे बन रहा है। जहाँ तक हम जानते हैं आपको बहुत पहले इस जनपद में, मनोज मिश्रा एक ऐसा नाम था जो कभी LIC की दुनिया में बहुत बेताज बादशाह कहा जाता था। मतलब आपके काम को सराहा जाता था पूरे जनपद में। ऐसा क्या कारण रहा कि आपका झुकाव राजनीति की तरफ हुआ? मेरी इच्छा सिर्फ यह थी कि जो है अपने जनपद को स्वतंत्रता मिल जाए। और से भाई कारण यह था कि चूँकि मैं कोई नया राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, मैं छात्र जीवन से ही जो है छात्र संघ चुनाव में लड़ा 1991 में। 7 मार्च को मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जीता छात्र संघ का जो है। तभी से मैं राजनीति छात्र संघ से ही करता रहा। बीच में जो है अपना धंधा व्यवसाय करने लगा, अपना काम करने लगा। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई क्योंकि इस माफिया को उखाड़ने के लिए, फेंकने के लिए स्वयं को मैदान में लाना पड़ा मुझे, और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं चूँकि ब्लॉक के चुनाव न लड़ता तो कोई न लड़ता और निर्विरोध हो जाता। क्योंकि स्वतंत्रता देने के लिए मैंने जो है प्रयास किया कि भाई मैं किससे कहने जाऊँ कि कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैंने 10-20 लोगों से कहा भी कि भाई आप BDC लड़िए, ब्लॉक की लड़िए, MLA का चुनाव आएगा तो कोई न कोई लड़ेगा ही जो है, किसी न किसी पार्टी को टिकट मिलेगा। क्योंकि MLA के लिए तो बहुत लोग तैयार थे, लेकिन ब्लॉक के लिए कोई नहीं तैयार था। तो मैं इसकी सफाई करने के लिए मैं स्वयं मैदान में आया और लोग जो है मेरे पास खुद आए कि नहीं आप लड़िए, आप लड़िए। तो मैं लड़ा जो है, और लड़ने के बाद जो है हारा जीता अपनी जगह है, लेकिन सेवा संकल्प जो लिया वो मैं कर रहा हूँ आज। वर्तमान समय में जनपद की राजनीतिक दिशा और दशा कैसी है? क्या लगता है आपको, आप चूँकि पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? ठीक है, पहले से तो बहुत अच्छा बेहतर है, पहले से तो बहुत बेहतर है। अब ये चीज़ नहीं रह गया है कि ठीक है राजनीति में प्रतिद्वंद्विता होती है, देश चलन होता है, लेकिन जो पहले का था कि जो है किसी को किसी रूप में बझा दीजिए, कहीं न कहीं उसके ऊपर फर्जी FIR करा दीजिए, मुकदमा करा दिए, राजनीति करने लायक न रहे। ये सब चीज़ें तो अब नहीं रह गई है। ईमानदारी से जो है जिसको जो इच्छा है, जो जनता जिसको जो देगी वो उसको मिलेगा। नहीं, अगर जनता खबर देख रही हो, जी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि अब तक आपसे न मिल पाए हों, जी, वो खबर देखें तो उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? यदि किसी तरह की समस्या उनके पास आती है, वो किस तरह से आपसे मिल सकते हैं, किस तरह से आपसे मैं तो जुड़ हम सकते हैं? परमानेंट 24 आवर्स जो है मैं
अपने आवास पे हूँ, जनता के बीच में हूँ। हमारा हर सबके पास मोबाइल नंबर है और हर जगह सोशल मीडिया भी मोबाइल नंबर पड़ा है। किसी भी रूप में हमको बुला सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं। जहाँ उनकी जो ज़रूरत होगी, समस्या होगी, मैं उनके लिए हर समय 24 आवर तैयार हूँ सेवा करने के लिए। आप पे एक आरोप और लगते रहते हैं कि आपकी वजह से डीग क्षेत्र को विकास ज़्यादा मिलता है विधायक निधि से, तो क्या बाकी ब्लॉक महरूम नहीं है इस विकास से? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है अपने ज्ञानपुर विधानसभा का सबसे बड़ा ब्लॉक डीग ब्लॉक है। जो है आप ये जानिए कि ज्ञानपुर ब्लॉक का कुछ 20-30 गाँव ज्ञानपुर विधानसभा में है। अबहोली ब्लॉक का 20-30 गाँव जो है ज्ञानपुर विधानसभा में है और अपने डीग ब्लॉक का 150 गाँव है। तो निश्चित रूप से जो है डीग ब्लॉक में खर्च ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ जनता ज़्यादा है, गाँव ज़्यादा है। वहाँ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हर ब्लॉक में माननीय विधायक जी द्वारा पूरे विधानसभा में कुछ न कुछ काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 100 का 100 डीग ब्लॉक हो रहा है। हाँ, यह है कि डीग ब्लॉक बड़ा होने के नाते यहाँ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि यही काम हो रहा है। भाई माननीय विधायक जी द्वारा जो है डीग ब्लॉक को ही कार्यदायी संस्था बनाया गया है, तो अगर कार्यदायी संस्था बनाएगा तो कुछ काम भाई हमारे कहने पर भी, हमारे निवेदन पर भी तो करेंगे। मैं भी तो निवेदन करूँगा अपने जनता के लिए ही। अपने इस ब्लॉक में रह रहा हूँ, इस ब्लॉक का कार्यभार देख रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करता हूँ और उसको करते हैं। अक्सर देखा गया कि डीग ब्लॉक के जो गंगा तटीय इलाके हैं जी, वो विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे रहे हैं, उनके विकास के लिए आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? और देखिए गंगा तटवर्ती में जो हर समय गंगा कटान हो रहा है, उसके लिए माननीय विधायक जी द्वारा जो है हमारे द्वारा कई बार सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से मुलाकात लखनऊ में हुआ, एजेंसी से हुआ, चिट्ठी लिखे। एक समस्या है जो है ग्राम सभा छिछुआ में जो है, और छिछुआ से लेकर और ग्राम सभा आपका इटहरा के आगे वहाँ करीब 1000 बीघा असिंचित है। उसके लिए माननीय विधायक जी हम लोग प्रयासरत में हैं कि एक छिछुआ में पंप कैनाल, मिनी पंप कैनाल का स्थापना हो जाए, तो छिछुआ से लेकर इटहरा तक जो है जो नहरा है, इस नहरा में अगर पानी आ जाता है तो 1000 बीघा सिंचित हो जाएगा, सिंचाई की उचित व्यवस्था होगी। हाँ, मैंने अब आप समझिए कि 1000 बीघे है और 1000 बीघे अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो पूरी तरह से सिंचित हो जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा। और हम लोग इस युद्ध स्तर पर भी लगे हुए हैं कि सर्वप्रथम तो जो है डेंगूपुर घाट का निर्माण हो, उसके लिए काफ़ी हद तक वार्ता हो चुकी है। और अभी माननीय विधायक जी दिल्ली से लौटे हैं जो है, और हमको दूरभाष से वार्ता हुआ हमारी, उनको बताएं कि वहाँ से जो है यहाँ एस्टीमेट मांगा गया है माननीय नितिन गडकरी के यहाँ से एस्टीमेट जाएगा। जल्दी ही डेंगूपुर घाट का निर्माण का कार्य शुरू होगा, ऐसा उम्मीद है। डेंगूपुर घाट मतलब पक्का पुल के लिए इससे काफ़ी समस्या जो है हल हो जाएगी। भाई डेंगूपुर घाट अगर बन जाता है तो 2-3 प्रदेशों को जोड़ता है और एक अच्छा जो है लोगों का आवागमन हो जाएगा, लोगों का मार्केट बढ़ जाएगा। उस तरफ भी जो है मांडा है, इधर अपना ज़िला है, उधर कई प्रदेश से भी जुड़ जाएंगे लोग, तो निश्चित रूप से आवागमन जब बढ़ेगा तो व्यवसाय भी बढ़ेगा, उद्योग धंधों में बढ़ोतरी होगी। और गंगा के जो तटवर्ती इलाके गांव हैं वहाँ कहीं न कहीं कुछ काम करने की योजना बन रही है। अब वो मूर्त रूप ले लेगा तो गंगा किनारे रहने वालों के लिए और अच्छा हो जाएगा। और कटान के लिए भी काफ़ी बातचीत चल रहा है, उस पर भी काम किया जा रहा है। भाई ठीक है, प्रयास अपना हो रहा है, जब तक हो ना जाए तब तक क्या कहा जाए, लेकिन निश्चित रूप से जो है विकास कार्य देखने को मिलेगा और धरातल पर होगा। जी धन्यवाद। नमस्कार, हमारी बात हो रही थी प्रभारी ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा जी से डीग क्षेत्र। फिर मिलेंगे इसी के साथ एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।